नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जाता है। आज हम जानेंगे कि ये डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निरुपम सिन्हा। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के फर्स्ट सर्टिफाइड बैरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम लोग वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को मनाते हैं। इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ इस दिन को मनाया जाता है, आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, ये वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो है, इसमें क्या है कि हर साल एक नई थीम होती है। जैसे लास्ट टाइम जो 2023 की जो थीम थी, उसमें हम लोग ऐसा कहा गया था कि लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी, मतलब हम मोटापा के बारे में आइए मिल के बात करते हैं। इस बार का जो थीम है उसमें भी सेम ही है, मोटापे के बारे में ही बात करना, लेकिन इसको मैनेज कैसे करना, ये इस साल के थीम में ये जोड़ा गया है। तो 4 मार्च मतलब 4 मार्च को हम लोग विश्व मोटापा दिवस या फिर जागरूकता दिवस हम एक तरह से मनाते हैं, जिसमें हम लोग जितना भी हो सके पेशेंट को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मोटापा है ये आजकल पैंडेमिक हो गया और इससे संबंधित जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसके लिए इसको मैनेज किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। इसके लिए आपको सही परामर्श की ज़रूरत है। इसी के लिए हम लोग मार्च के महीने में अक्सर हम लोग फ्री कैंप्स ये सब चीज़ कराते हैं। और साथ ही जब हम मोटापे की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो हर बीमारियों का हम देखते हैं कि वो जड़ होता है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या इस पे कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक अच्छा सवाल आपने बोला है और सवाल के आपने बात ही कह दी कि मोटापा जो होता है वो बहुत सारी बीमारियों का जड़ होता है। जैसे हम लोग तो यही बोलते हैं कि मोटापा आप ले लो और उसकी बीमारियां देखना शुरू करोगे तो आपका सर से लेके पैर तक जितनी बीमारी होती है ऑलमोस्ट सब कभी ना कभी मोटापे से रिलेटेड रहती ही रहती है। जैसे आप शुरू करोगे डिप्रेशन के साथ फिर आपको सांस लेने की तकलीफ़, फिर आपको डायबिटीज़, बीपी बढ़ जाना, फिर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाना, हार्ट पे दबाव पड़ना और फिर जोड़ों में दर्द होना, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम या फिर पीसीओडीज़ की प्रॉब्लम, ये सब सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और सब चीज़ मोटापे से होती है। तो आप देखोगे तो मोटापा जो है ना वो सेंटर रहता है, सेंटर पॉइंट पे रहता है, बाकी सब कुछ जो है उससे रिलेटेड ही रहते हैं। तो अगर हम सेंटर पॉइंट को ठीक कर दे तो बाकी सब चीज़ें अपने आप करेक्ट हो जाती हैं। और साथ ही जैसा कि आपने बताया कि सेंटर पॉइंट अगर ठीक हो जाए तो बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाती है। अगर हम मोटापे की बात करें तो बीपी, शुगर, ये सारी बीमारियों का कहीं ना कहीं ये जड़ है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो लोग मोटापा कम करना चाहते हो किस तरीके से कर सकते हैं? हाँ, देखिए, मोटापा कम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात है कि कंसिस्टेंसी की, आप कितना डेडिकेटेड है उस मोटापे अपने वजन को कम करने के लिए। तो मोटापा कम करने के बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि आपका एक अच्छा खाना पीना होना चाहिए। मींस अच्छा इन द सेंस ये नहीं कि बहुत महंगा कुछ खा रहे हो, बैलेंस डाइट, मतलब आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सही होनी चाहिए, फैट कम होना चाहिए। इस तरह का अगर खाओगे और जितना खा रहे हो उसको नियमित व्यायाम से, चलने से, वॉक करने से, अगर ये सब चीज़ों से सही रख रहे हो और इसको कंटिन्यूस आगे किए हुए हो तो फिर आपका मोटापा कभी बढ़ता नहीं है आगे। ठीक है, तो उसमें हमारा मेन एस्पेक्ट जो रहता है वो आपके खाने पीने, आपके एक्सरसाइजेस से होता है। अगर मान लीजिए इसको करने के बावजूद भी अगर आपका मोटापा बढ़ता है तो फिर बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं और दवाइयों के साथ साथ फिर बेरिएट्रिक सर्जरी का रोल आता है इसमें आगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, आप भी समझ पाए होंगे कि मोटापा कम करना क्यों और कितना ज़रूरी है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।